थोड़ा पीछे करो। हाँ अब ठीक है। हाँ ठीक है चलो हो गया बंद कर दिया नहीं तो फोकस नहीं बंद नहीं। के साथ में लोहे का ब्रिज है। उस टाइम पे इसका एक्चुअली लेंथ था ये 35 फीट लंबा है। कोई एनिमी जाता तो उसको फॉलो किया पानी लेकिन 1947 के बाद से जब इंडियन लेकिन अब ये आइडिया लगाओ कि जब डिस्टेंस होगा इसका ये भी ऊंचा होगा गेट दिखाऊंगा आपको बना हुआ है। हाँ एंट्री कर लो तो ऑनलाइन पड़ता है। ले दो 20 का ले और का नहीं मिलती है ऐसा बैठो ना फोटो कराओ पैकेट नहीं मिलता है। पैकेट दो फिर ये क्या करने का मेरे को हाँ ये तो ये सबके आज में तो थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं मुगल जमाने में अली फैंडर का हॉर्सों से सवारी की जाती तो लाइनिंग से पैर को सेफ्टी मिल जाती ग्रिप के लिए। अच्छा अगर फ्रंट के पैरों को ग्रिप मिल जाए उनसे अगर बाई द वे जैसे फूड में कोई एनिमी एंटर करता है तो दीवारों की दोनों साइड में हम जो नालियाँ देख रहे हैं इन नालियों से एक साइड से गर्म वाटर और एक साइड से गर्म ऑयल ये रैम की लाइनिंग में डालते हैं जिससे दुश्मन का पैर जलने लगता था स्लिप होने लगता है। दुश्मन बचने के लिए अगर दीवार से बीच में होने की कोशिश करता है तो सामने वाले गेट से हैवी स्टोन के रोलर नीचे की तरफ डाउन कर देते हैं जिससे या तो दुश्मन मर जाएगा या वापस हो जाएगा। तो ये रैंप सेफ्टी पर्पस के लिए बनाया गया बट पता कैसे चलेगा हॉर्सों से जब रनिंग करते थे तो हॉर्सों के पैरों में नीचे में लोहे के आयरन होते हैं जिसको नाल करके बोलते हैं। रोड पर चलता है तो टक टक की आवाज होती है यहाँ से सर रनिंग करते तो ये साउंड गूंजता था। देख गेट में जो सोल्जर रहते हैं एकदम अलर्ट हो जाते हैं उनको पता चल जाता है कि फोर्ट के अंदर में कोई ना कोई एंट्री कर रहा है। तो मेन चीज ये सेफ्टी पर्पस के लिए बनाई डालते थे इनके जो पॉइंट बने हुए ना उस पॉइंटों से निकलते थे। विजिट के लिए आए इसको आगरा फोर्ट देते जी। रेड फोर्ट है वो दिल्ली में है जिसको शाहजहां बनाए थे। ये आगरा फोर्ट का स्टार्टिंग अकबर किए थे 1565 में। औरंगजेब जाके इसको कंप्लीट किए 1660 में। 95 ईयर्स में फोर्ट को कंप्लीट किया। 95 ईयर्स में 100 साल लगभग 4 मुगल एम्परर बट जनरेशन बाय जनरेशन अकबर सन जहांगीर सन शाहजहां एंड शाहजहां सन औरंगजेब 4000 वर्कर आगरा फोर्ट में वर्क किया करते थे और 35 लाख आगरा फोर्ट का खर्च हुआ था उस मुगल जमाने में। 35 लाख आज के हिसाब से मुगल जमाने में 35 लाख उसकी गणना करें तो आज के हिसाब से आगरा करोड़ों अरबों में होगा। हाँ सर आगरा फोर्ट पूरा 2.5 किलोमीटर एरिया में जिसको अकबर बादशाह 2 भागों में डिवाइड की। 75% एरिया में तो अपना आर्मी रखी 25% एरिया में रॉयल से लिविंग पार्ट बनाए। जैसे हम ये कंडीशन से चल रहे हैं ना तो इसका जो लेफ्ट एरिया है वो आर्मी का पार्ट है। आर्मी का पार्ट है। राइट एरिया जो मुगलों का रेजिडेंशियल एरिया है उस एरिया का हम लोग विजिट करेंगे। लेफ्ट एरिया है जिसमें मुगल आर्मी ब्रिटिश आर्मी प्रेजेंट में भी इंडियन आर्मी है।
ओके तो वो एरिया आर्मी का एक कैंटोनमेंटल प्लेस है, उधर अपना जाना अलाउड नहीं। ओके ओके। मुगल रेजिडेंशियल एरिया था, उस एरिया का हम पूरा ये जो घास लगी है इसके पीछे का अंदर है। हाँ, अभी हम दूर चलेंगे ना तो वहाँ से आपको क्वार्टर्स वगैरह दिखाई देगा। क्वार्टर्स मिलिट्री वालों के दिखाई राइट से फोटो कराएंगे भैया, फोटो वगैरह लेना। लिविंग हाउस, एक्चुअली जो पब्लिक रहता था ना वो फोर्ट से बाहर रहता था। ये गढ़ होते थे उनके। हाँ हाँ। जिस सिटी में वो फोर्ट बनाते थे वो इतनी हाइट में बनाते थे जिससे पूरा सर्कल दिखाई देता। ये किले का बाउंड्री जिसका 70 फीट का हाइट है। 70 फीट 70 फीट है। ठीक है ना। मुगल जमाने में इस बाउंड्री पर चारों साइडों में सोल्जर खड़े होते थे, हाँ हाँ। गन ले जिससे 1 किलोमीटर दूरी तक का पर्सन दिखाई देता। रीजन उस मुगल टाइम में आगरा सर्किल में कोई इतनी हाइट में कोई बिल्डिंग नहीं, जिससे कौन फोर्ट के अंदर में एंट्री कर रहा है, कौन बाहर जा रहा है, तो ये सेफ्टी के लिए होता है। ये सर आप सबका बिल्डिंग हम देख रहे हैं, इस बिल्डिंग को जहांगीर महल कहते हैं। जहांगीर महल। इस बिल्डिंग की राइट में एक बिल्डिंग और था, कॉर्नर साइड में जो आप नीम का पेड़ देख रहे हैं, हाँ, नीम का पेड़ है कॉर्नर में। इस बिल्डिंग को अकबरी महल कहते थे। ओके। 1761 में सूरजमल जाट ने यहाँ अटैक किया। सूरजमल जाट बोलो तो राजस्थान किंग फ्रॉम भरतपुर। ओके। उन्होंने फर्स्ट बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करवा दिया था, अकबरी महल। वो जो पेड़ के बगल में खाली जगह है वहाँ पे था? बिल्कुल, ये जैसे अपन ये खाली जगह देख रहे हाँ, हैं, हाँ, ऐसे बिल्डिंग के सटीक में खाली जगह देख रहे हैं, हाँ हाँ हाँ। सेम ऐसा ही महल था। उसके कुछ अवशेष भी नहीं है वहाँ कुछ पे? नहीं, पूरा ऐसा एरिया हो गया, सफा हो गया। अकबर बादशाह का 3 शादी हुआ, हिंदू धर्म से जोधाबाई, मुसलमान धर्म से रुकैया बेगम और क्रिश्चियन धर्म से मरियम बेगम। मरियम बेगम। तीनों धर्मों को सबमिट करके अकबर बादशाह ने एक धर्म चलाया, दीन इलाही। दीन इलाही। यानी हिंदू हो या मुसलमान हो या कृष्ण हो, सबका मालिक एक होता एक है। है। मिडिल में सर एक जो बीच में टब रखा हुआ देख रहे हैं, हाँ दिख रहा है। जोधाबाई से जब जहांगीर पैदा हुए हाँ। तो इनको बचपन में सलीम कहते थे, प्यार से सेखू बाबा कहते थे। जब जोधाबाई से सलीम पैदा हुए तो उनके मामा थे मान सिंह, जो आमिर से बिलोंग करते थे। मान सिंह ने सलीम के जन्मदिन में ये टप स्नान करने के लिए गिफ्ट किया। अच्छा। जब इसको गिफ्ट किया तो इसको पूरे को गोल्ड से सजा के दिया। हाँ हाँ। महल के अंदर में था। महल के अंदर में बोलो तो हमाम में रखा जाता था, बाथरूम में रखा जाता था। आधा टब नीचे जमीन में दसा हुआ था, आधा ओपन में था। इसकी राइट में चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियाँ। ये पुराने जमाने का टब है एक तरह से देखा जाए। जोधाबाई अपने बेटे को गुलाब जल से स्नान कराते। जब ब्रिटिश आए गोल्ड के कवर्ड को निकाल के ले गए, ये टब को बाहर छोड़ दिया। सिंगल स्टोन, इसमें कोई जॉइंट नहीं, ओनली 1 रॉक से इसको काट के बनाया। काट के बनाया है। तो ये बिल्डिंग से हम लोग अंदर एंट्री लेंगे। और गोल्ड हटा दिया गया? हाँ, वो तो ब्रिटिश लेंगे। गोल्ड तो हट गया। बिल्डिंग से हम लोग अंदर एंट्री लेंगे और सिस्टमेटिकली हम फोर्ट का पूरा विजिट करके आएंगे। ठीक है। आपके बैक में जो गेट है, इस गेट से अपना एग्जिट होगा। ठीक है, ठीक है। ओके। तो इसकी जो डीप है ना वो 5 फीट का 5 फीट डीप है। है ना सर। डीप हाइट भी कह सकते हैं, 5.5 के आसपास होगी। जहांगीर बाथ का, जहांगीर का सबसे बड़ा खासियत क्या है? सीढ़ियाँ। पत्थर को काट के। दूसरा इसका खासियत ये जो हम स्टेप्स देख रहे हैं ना, ये स्टेप्स ऐसे हैं, हाँ हाँ। यानी यही स्टेप इसके अंदर में। ओके। और अच्छा, यही उस इसका- साइड ऐसे ही है। जब इसको यूज करते तो यहाँ से ये नीचे जमीन में था, हाँ हाँ। दीवार की साइड से था, जिससे चढ़ने उतरने के लिए इतना हिस्सा नीचे था। हाँ, जिससे चढ़ने उतरने के लिए दिक्कत ना। बचपन में इसको गिफ्ट किया। है क्या थोड़ा? अरे सर नहीं, ये गेट में मेरा है, बाद में ओपन सर। बादशाह लोग जब महल के अंदर में एंटर होते हैं, जी। ऊपर में एक स्मॉल विंडो है, वहाँ एक लेडीज बैठी है, उनके वेलकम के लिए फूल लेते। ओके। फूल बरसाए जाते, गेट को वेलकम गेट कहते हैं। ये महल का एंट्री गेट है। ओके। और आपने एंट्री किया वो फोर्ट का एंट्री गेट है। ये दोनों साइड में वेलकम के लिए हमें ड्रम बजाया जाता है। ड्रम म्यूजिक ये जो ग्रिल लगाया ना टॉप के सामने ग्रिल, इस ग्रिल के ठीक बगल से ये चेयर है ऐसा, यहाँ राजा बैठे। डाउन में जो विंडो है उसमें रानी बैठे, राधे के उनके लेवल के गेस्ट आता है। बिल्डिंग का पूरा डिजाइन राजस्थानी जैसरी है, जोधाबाई फ्रॉम राजस्थान। ये जो टॉप छतरी के नीचे में, हाँ ये विंडो दिख रही है अलग।
ये राइट पोर्शन स्लीपिंग एरिया का पर्दा सिस्टम होता है। हाँ, ये डाइनिंग एरिया होता है और ये ठीक सामने उनका लाइब्रेरी होता है, इसमें कुरान है, बुक्स वगैरह की जाती है। ये जो पार्ट हम देख रहे हैं ये योगा के लिए हिंदू मंदिर हुआ है, जिसमें जो फ्रेम बने हुए फ्रेमों के अंदर में रखा है। यहाँ पे राधा कृष्ण जी की मूर्ति रखी है। लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी में बिल्डिंग क्या कर सकते हैं। ये बताएंगे कि बिल्डिंग को ठंडा कैसे रखते थे गर्मियों में। सर ये सामने भी जो बिल्डिंग देख रहे हैं, बिल्डिंग की छत के ऊपर में ये वाटर टैंक है। इधर देखो वाटर टैंक की ये कंडीशन है। इसके नीचे की जो दीवार है वो दीवारों के अंदर में ऐसे करके बीच में खाली जगह है। अच्छा, और इसका सीधा कॉन्टैक्ट जाके वाटर टैंक से, ओके। टैंक से दीवारों के बीच बीच में पानी आता है। राइट में जमुना नदी है, उधर से हवा चलती, हवा दीवार से टच करती, वो बिल्डिंग एकदम कूलिंग हो जाती है, नेचुरल एसी नेचुरल है। लेकिन दीवारों के बीच का जो पानी था वो यहाँ से डाउन करता है। हाँ, जैसे एसी में से पानी दिख निकलता रहा है। है, हाँ, यहाँ से पानी डाउन करता, पानी फ्लोर में आता था यहाँ आता था, और यहाँ से सीधा पानी ड्रेनिंग होकर फिर वापस जमुना नदी में चला जाता था। क्या अकबर की जो हिंदू रानी थी जोधाबाई, यहाँ उसके लिए तुलसी का पेड़ रखा जाता था। जब सूर्य निकलता था तो जल चढ़ाती थी, जल यहाँ से सूरज का भी अच्छा। पहले हम नेचुरल एसी का वो देखेंगे पहले पॉइंट, उसके बाद में ताज का व्यू आपको देखेंगे। ये नीचे से तो आपको पता चला कि ये नेचुरल एसी का काम करता है। और वो वाइट मार्बल को करके ये शाहजहाँ के समय का, जिसको मुमताज़ की याद में ताजमहल बनता है। शाहजहाँ मुमताज़ का ये बेडरूम है, खास महल कहते हैं। ये बगल में उनकी छोटी लड़की रहती है जिसका नाम रोशना रहा था, और खास महल के अपोजिट में दूसरी लड़की रहती है, उनका नाम जहना रहा। लड़कियों के लिए जो महल है उसका डिजाइन डोली स्टाइल से बना हुआ, डोली स्टाइल से बना हुआ। देख रहा है डोली की तरह डिजाइन है ना, तो इसमें शादियों में लेके जाते हैं। हाँ, डोली। राइट में स्लीपिंग, लेफ्ट में मेकअप, बीच में आराम होता है, रेस्ट में वो सब खराब होता, अंदर बाहर से पर्दे होते हैं। हाँ, इसके अंदर से ताज का भी देखा यहाँ पे ताज है। ये सब बना हुआ है। नीचे में हम जो फर्स्ट में खंदक कहते हैं नाला जैसा ही है, उसमें पानी और मगरमच्छ का ये हीरो का है। वो हरी हरी घास है। हाँ, हाँ। ये रैंप पर सोल्जर खड़े होते हैं, नीचे मगरमच्छ वो लोग पालते थे। ठीक है ना, यहाँ सोल्जर खड़े होते थे। इस वाले पार्ट में जानवरों को छोड़ दिया जाता, टाइगर्स ओके। देखिए इंटरनल सेफ्टी पर्पज के लिए चारों साइड से। दूसरा ये भी सेफ्टी है कि जो आगरा फोर्ट से लेकर ताजमहल बीच का एरिया देख लीजिए, रिवर का पार्ट हुआ यमुना रिवर का, तो कोई भी अटैक करेगा तो बारिश से तो पानी के जहाज से ही आएगा, ऐसे तो रिवर के अंदर एंटर होने से रिवर का पार्ट आप कह रहे हो, पहले क्या रिवर यहाँ पर आती अभी तो मैं आपको बोल रहा हूँ आगरा फोर्ट से लेकर ताजमहल तक बीच का ओपन एरिया रिवर का पार्ट हुआ करता था। ये पूरा रिवर था, जब ये ड्राई होता गया तो ये गार्डन रोड सब गवर्नमेंट ने बाद में बनाया। बाद में बनाया। ये जितना हरा इलाका है सब रिवर है, जैसे चल रहा है ना ये पूरा आगे ऊपर में रिंग्स देख रहे हैं, कड़े टाइप के दिख रहे हैं, हाँ, आयरन वाली रिंग्स है ना, ये पर्दे के लिए होते थे। नीचे तक बिल्डिंग को पर्दे से कवर करते थे चारों साइड से। शाहजहां मुमताज़ का लिविंग एरिया है, खास महल कहते हैं, बेडरूम में। लाइटनिंग का हवा के लिए विंडो है, लाइट में नदी है, उधर से ठंडी हवा आती है। बिल्डिंग में सर हम जो ब्लैक डिजाइन देख रहे हैं, ये पूरा डिजाइन गोल्ड से कवर्ड है। गोल्ड यही नहीं, पूरा महल जितना ब्लैक एरिया दिख रहा है ये सब गोल्ड। जब ब्रिटिश आया तो पहले इसको हीट किया, पूरा गोल्ड निकल गया, गोल्ड को तो निकाल लिया, लेकिन हीट किया तो बिल्डिंग पूरा ब्लैक हो गया। ये स्टोन है वाइट मार्बल, मकराना, राजस्थान। और ये स्टोन ताजमहल
बिल्डिंग के डाउन में नीचे हम जो गार्डन वाला एरिया देख रहे हैं, ये मुगल जमाने में अंगूरी बाग होता था। अंगूरों से नेचुरल वाइन बनाया जाता था, जिसे बादशाह लोग पीने के काम लेते। इस महल में शाहजहां और मुमताज रहते थे। ठीक सामने हम जितना रूम देख रहे हैं, ये पूरा जनाना खाना होता है। जनाना खाना हम लोग को रानियों को छोड़ जितना अदर लेडीज हैं सबको उधर हुआ। उसमें 3 डिपार्ट रुकते थे, एक तो सफाई कर्मचारी और एक किन्नर होते थे नाचने गाने वाले, और एक वो रानियाँ होती थी जिन्हें दूसरे राजा को हाथ ऑफिसर वाइफ के लिए मिला देता। बीच में आप जो हुक्स देख रहे हैं, इसमें एक हैंड फैन होता था कपड़े वाला, राइट लेफ्ट में लेडीज होती जिसको हैंड से खींचते चलते। इसके आगे से बेटी का जहाँ जैसे कोई पार्क बनाते हैं या घर बनाते हैं, घर में एक जैसे नीम का पेड़ लगा देते हैं छाया के लिए, तो नीम के पेड़ से जो नीमी गिरती है ना, तो उससे दूसरा नीम मतलब दूसरा पौधा तैयार हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पूरा अंगूरी बाग होता है, और ये अंगूरों से दूसरा वही तैयार होता है। ये पूरा गार्डन एरिया ना पूरा अंगूरी बाग होता था। गवर्नमेंट ने इसको, वो तो खत्म हो गया, तो अपने हिसाब से इस गार्डन को बचा। प्रेजेंट में इस गार्डन को अपन 4 बाग के नाम से भी जान सकते हैं। 1 2 3 4 4 भाग 4। बेसिकली रियल जो नाम था वो ग्रेप्स गार्डन था, और ग्रेप्सों से नेचुरल वाइन बनाया जाता है। बादशाह पीने के काम। ये उनकी बड़ी बेटी का सेम डिजाइन है, बीच में पेरेंट्स, दोनों साइड में दोनों बेटी है। राइट में रोशन आ रहा, लेफ्ट में जहां अपने नीच जीत के लाते थे। ये उनका पूरा है। नीचे का जो बेसमेंट एरिया, यहाँ सर्वेंट जेल जो विंडो दिख रही है इसकी साइडों में, हाँ ये मतलब हवा के लिए, रोशनी के लिए, ये पूरा सर्वेंट जेल था। इसका कॉर्नर में डोर है। सर्वेंट को जेल, हाँ जब उनमें आपस में, हाँ उनमें आपस में झगड़ा होता था ना, तो अंदर में उनको बंद कर दिया। 2 मिनट निकाल के बैठ के देखो, बेसमेंट एरिया बहुत नीचे। अरे बाप रे, हाँ ये पिलर दिख यही तो पुरानी चीज देखने की है। जमीन दिख रही है ना बेसमेंट की, हमें तो दिख रही है। देखो देखो जहाँ पिलर खत्म हो रहा है उससे आइडिया लगेगा। पिलर की तरफ देखो, इधर देखो। ये सामने आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं, बिल्डिंग को शीश महल कहते हैं। मुमताज का एक लग्जरी पैलेस था। और बिल्डिंग का सबसे बड़ा खासियत ये है, गर्मियों में बिल्डिंग को ठंडा रखने के लिए बनवाए थे। ठंडा कैसे करते हैं मैंने आपको बताया था, टैंक से दीवारों के बीच में पानी। इसमें तो अभी भी स्टोन्स लगे लग रहे हैं। और बिल्डिंग का दूसरा खासियत है, बिल्डिंग में जो शाइनिंग मार्क हुए ग्लास देख रहे हैं, ये पूरा सीरिया कंट्री का ग्लास है। सीरिया कंट्री का ग्लास पूरा, ये जो शाइन कर रहा है वो ग्लास पॉलिश या शीश महल कहते हैं। बिल्डिंग के अंदर में 3 टैंक है, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, बॉडी मसाज। मौसम के अनुसार मुमताज को यूज करने के लिए, एक्चुअली ये हमाम नहीं था, बाथरूम में था, तो लिविंग एरिया था गर्मी, बट इसमें यूजिंग के लिए कर सकते हैं। ओके। तो ये जो फर्स्ट में रेलिंग लगा हुआ देख रहे हैं, सामने देखो फेस करके, ये रेलिंग दिख रहा है, ये वाटर का टैंक है। अच्छा। इस प्रकार का लास्ट वाला एक रेलिंग देखो दीवार की हाँ लास्ट वाला है, वो हॉट वाटर का टैंक है। ओके। बट हॉट वाटर कैसे किया जाता, बिल्कुल लास्ट वाली दीवार की तरफ देखो, दीवार में मस्जिद जैसा डिजाइन बना हुआ दिख रहा है। हाँ एक लाइन में 7 बनी हुई मस्जिद जैसा दिख रही है। हाँ 7 है। हाँ उनमें सभी में कैंडल जलाते थे। 21 कैंडल जलते, 3 लाइन में बने हुए। 21 कैंडल जलते, दीवार के ठीक ऊपर में वाटर टैंक था, और टैंक से दीवार के बैक साइड से पानी टच होकर डाउन करता, तो पानी हल्का सा गर्म होता। उस पानी को मुमताज स्नान करने के लिए यूज करती है। बिल्डिंग में मुमताज स्नान करती, उसकी ग्लास के 2 कैंडल जलाती, पूरा बिल्डिंग में हजारों गिलास, और बिल्डिंग में गिलास था कांच लगा हुआ। टूरिस्ट अंदर एंट्री करता है, गिलास निकाल करके नाम लिखता है इसकी होटल के पास से। वो राइट की तरफ बोर्ड लगा, उस पर लिखा है जहानारा। नज़दीक से लेना है तो नज़दीक से आप ले आओ, फिर इधर चलेंगे हम लोग। आइए इधर। यहाँ से लेके और वो बाउंड्री दिख रही है वहाँ तक, ये पूरा एक ही बिल्डिंग है। जैसे हर बिल्डिंग का बोर्ड लगा है, तो इस बिल्डिंग के बारे में इधर की साइड में बोर्ड लगा है।
इस वाले एरिया में, हाँ उसके ही बारे में पूरा लिखा है जो बिल्डिंग में खड़े होकर आपको अच्छा इसका टेक्सचर जिस महल से हमने एंट्री की उस महल में अकबर और जोधाबाई रहती थी। बगल में हमने महल देखा, उसमें शाहजहां और मुमताज़ रहते थे। इस महल में जहांगीर की वाइफ रहती थी नूरजहां। नूरजहां का दूसरा नाम था महरूनिसा। महरूनिसा इसमें लिविंग करती थी। ये बिल्कुल पूरा एरिया जब महरूनिसा लिविंग करती, ये गुलाब जल से फाउंटेन चलता। लास्ट में इस बिल्डिंग के अंदर में ही शाहजहां को हाउस अरेस्ट किया था उनके ही बेटे औरंगजेब। सिर्फ उनको हाउस अरेस्ट किया। शाहजहां को जो मुमताज़ की याद आती, सामने हम जो विंडो देख रहे हैं ताजमहल दिखाई दे रहा है, इसको ही झरोखा कर सकते हैं। जब मुमताज़ की याद आती यहाँ से बैठ कर वो ताजमहल को देखते थे। 4 साल के बाद में शाहजहां की रोते रोते आंखों की रोशनी कमजोर हो गई थी, यहाँ से ताजमहल दिखाई देता था। उनकी बड़ी बेटी जहां इस विंडो के ठीक लेफ्ट में एक लेंस लगा। हाँ, जब लेंस को ताजमहल को देखते तो उनको नज़दीक और बड़ा दिखाई देता उस पर वो लेंस है अभी यहाँ हाँ, वो तो सब ब्रिटिश वगैरह का। लास्ट में इस बिल्डिंग में ही शाहजहां की डेथ हो गई। बॉडी को ताजमहल ले गए और मुमताज़ की साइड में जाकर इसको ग्रिल इसलिए लगा दिया, इसमें पूरे में ये कलर स्टोन लगे हुए देख रहे हैं ना, ये पूरा जेम्स है। आप जो रिंग पहनते हैं, रिंग में रूबी या लोकल पब्लिक अंदर एंट्री करके उसको निकाल दिया था। ये निकाल बिल्डिंग की छत के ऊपर में वाटर टैंक है, वो स्लाइड डिजाइन में बना, पानी डाउन करता वहाँ से अंडरग्राउंड होते आता वो फ्लोर तक जाता। और आपका दरबार हॉल है जहाँ उनका मीटिंग चलता है, जिसको दीवाने खास कहते हैं, राज्यसभा। ये क्या है, ये जो बना है कुंडा का, इसमें मसाल जलती है। मशाल बीच में स्टैंड दे रहे वो साइड में उसमें मसाल है। ये मशाल स्ट्रेट सामने जो बेड है इसके अंदर में मीना मस्जिद है। ये शाहजहां का पर्सनल मस्जिद था, नमाज पढ़ने के लिए आप अरेस्ट किया था ना उनको, परमिशन दिया था अपने इधर की साइड में ऊपर हम जितना रूम देख रहे हैं, यहाँ मुगलों के ऑफिस होते हैं, उनको कोर्ट रूम कहते हैं। नीचे रानियों के लिए बाजार लगता है, जिसको मीना बाजार कहते हैं। अच्छा, मीना बाजार यही है। मीना बाजार की शुरुआत करने वाले अकबर बादशाह थे, और फर्स्ट में मीना बाजार इस आगरा फोर्ट में लगता था। बाकी अब तो हज़ार मीना बाजार लगता है। गार्डन वाला एरिया एक तालाब होता था जिसका 5 फीट का डीप था, जो घास है ना इसका 5 फीट का डीप था, इसमें मछलियाँ पाली जाती थी। 4 पिलर्स देख रहे हैं, वहाँ शाहजहां बैठते थे, इसके अपोजिट में उधर मुमताज़ बैठते थे। शाहजहां मुमताज़ दोनों बैठ के एरो से इसमें मछली मारते, टाइम पास के लिए, फिशिंग पॉन्ड कहते थे। औरंगजेब का समय आया, मिट्टी डाल के इसको बंद करवा दिया। ये बिल्डिंग दीवाने खास है, यहाँ VIP दरबार होता है, जिसको राज्यसभा कहते हैं, मिनिस्टर एंड किंग्स मीटिंग था, मुगल जमाने का पार्लियामेंट था। वर्षा और गर्मी में अंदर मीटिंग चलता, मौसम ठंडा रहता, मीटिंग बाहर होता। बाहर मीटिंग होता, राइट में ब्लैक स्टोन में वहाँ राजा बैठते थे, अपोजिट में व्हाइट स्टोन है, यहाँ उनका वजीर बैठता, मंत्री। VIP गेस्ट नीचे कारपेट लगा के बैठते, गर्मी होती टेंट लगाते। VIP के लिए ये बगल में हमाम होता था, जिसको शाही हमाम कहते हैं। शाही मीन्स रॉयल हमाम, रॉयल बाथ। ये ब्लैक वाला वो स्टोन है जिसका शाहजहां एक ब्लैक ताजमहल बनवाना चाहते थे। अच्छा, इंग्लिश में ऑनेक्स बोलते हैं, हिंदी में कसौटी बोलते हैं। कसौटी वो स्टोन होता है जिस पर गोल्ड की जिसके POT चेक करते हैं कि गोल्ड ओरिजिनल या डुप्लीकेट है। बट ये गोल्ड की जैसे ओरिजिनलिटी बताता है, तो यहाँ इसका रखने का रीजन क्या था? यहाँ इसका रखने का यही रीजन था कि जैसे ये गोल्ड की ओरिजिनलिटी बताता है, तो इस पर वही राजा बैठेगा जो गोल्ड की तरह न्याय करता है। तो मुगलों में जजमेंट तो सभी देते थे, लेकिन कह सकते हैं बेस्ट जजमेंट देने वाला तो जहांगीर था। तो ये जहांगीर का सिंहासन होता था। 1803 में ब्रिटिश के लोगों ने इस फोर्ट पर हमला किया, तोप से गोले मारे रिवर की साइड से। इसके ऊपर में जहांगीर का सिंहासन होता था ना, पहले तो सिंहासन का वो गोला लगा, पहले तो सिंहासन टूटा, इसके बाद में स्टोन पे गिरा तो स्टोन भी 2 पीस में हो गया।
बट फिर भी गोला वहाँ से जंप कर गया। जंप करके गया तो दीवाने के के लास्ट वाले कॉर्नर में जाके लगाता है कि छोटा सा ब्लैक होल हो रहा है, जिसमें चिड़िया ने अपना अंदर में घोंसला बना दिया। देख रहे हैं गोल है। पहले तो अंदर में होल हुआ और बाहर से वो पोर्शन भी क्रैक हो गया। नज़दीक से देख लो, बैक व्यू देखना है, फोटो लेना है, आराम से ले फिर आगे चलेंगे। दीवाने देखो लग रहा है राजा की बैठने की जगह है। टेक्सचर देखो कितना अच्छा। ये उनकी बेटी वाला महल है ना, सब दिख रहा है। यहाँ से शायद वो देखते थे ताजमहल। यहाँ से VIPs के लिए बात करें, इस समय के VIPs में यहाँ से आप लोग ताजमहल देख रहे हैं ना, ताजमहल की तरफ फेस करें और ताज के साइज को थोड़ा गहराई से आप देख लीजिए। ताज का साइज इसका हम जो भी साइज देख रहे हैं, छोटा है या बड़ा है, कुल मिला के ये है कि जिसका जो साइज होगा वही दिखाई देगा। वही दिखाई दे। बट इस ताजमहल को हम दूर जाके एक बार और देखेंगे और दूर जाके हम क्लियर करेंगे दूर से इसका साइज कैसा दिखाई देगा। ना तो हम आइडिया लगाएंगे ना ही अनुमान लगाएंगे, वहाँ जाएंगे, वहाँ देखेंगे, फिर हम क्लियर करेंगे साइज कैसा है। साइज ठीक है, तो वहीं जाके आपको कंफर्म क्लियर करेंगे। ठीक है। दीवाने खास से खड़े होकर जब आप ताजमहल देखते हैं तो वहाँ से हम ओपन एरिया देखते हैं, जैसे रिवर है, साथ में ट्रीज देखते हैं और ताजमहल भी देखते हैं। नज़र अपना पूरा ओपन एरिया में हट जाता है तो आज का बीच होता दिखता है। यहाँ से आप ताजमहल देखते हैं, डीप का पार्ट बंद हो जाता है, सीधा पार्ट ताज पे करता है, नज़दीक ऑप्टिकल इल्यूजन कहते हैं, नजरों का होता है एक मैजिक। फोटो निकालेंगे तो वही साइज आएगा। रिजर्व बैंक होता था, इसमें लॉकर होता था, सब चीज़ यही होता था। कॉर्नर में एक मस्जिद होता था, नगीना मस्जिद लेडीज़ों के लिए था। अगर आप मस्जिद के अंदर में जाना चाहें तो गेट पर जूता उतार के अंदर मस्जिद देख से आता होगा और प्रेशर से ऐसे नीचे निकल ऊपर आता होगा ना। हाँ। ये नवाज़े पढ़ने वाला है, इस पे ये लोग नवाज़े पढ़ते हैं छोड़ के। अच्छा। जाने अब किधर जा रहे हैं? दीवाने हम जा रहे हैं। दीवान ये हम जो बिल्डिंग देख रहे हैं, इस बिल्डिंग को दीवाने हम लोकसभा मीटिंग डिजाइनिंग से बना हुआ पार्ट देख रहे हैं। यहाँ सिंहासन ऊपर में राजा बैठते थे, दोनों साइड में जो विंडो देख रहे हैं राजा बैठती पर्दे के अंदर, टाउन में स्टोन देख रहे हैं पब्लिक बैठी। पब्लिक का जो मीटिंग चलता है, यहाँ जब पब्लिक का मीटिंग चलता है, स्टेट सामने हम जो गैलरी देख रहे हैं, इस गैलरी के चारों साइडों में सोल्जर खड़े होते पब्लिक की सेफ्टी के लिए, पब्लिक राजा दोनों की सेफ्टी के लिए। स्टेट सामने हम जो बाउंड्री देख रहे हैं, बाउंड्री का उस पार का एरिया देख रहे हैं, सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही है ना, ये 75% आर्मी का आपको बताया था। राइट में हर कोई बीच में कैमरा रखा हुआ है, का है। लेफ्ट में एक जो कवर बना हुआ है मकबरा, हाँ मकबरा, ये ब्रिटिश का एक गवर्नर था जिसका नाम था जॉन रसल। जॉन रसल को बड़ा, जॉन रसल का 1857 सेंचुरी में डेथ हुई। उस पीरियड में बहादुर शाह जफर का टाइम, बहादुर शाह जफर को अंग्रेज ने वहाँ जाकर उनको हुकूमत अपनाया था बर्मा कंट्री। यहाँ शासन ब्रिटिश का है और ये ब्रिटिश का ही गवर्नर था। उन्होंने अपने रूलर समय में अपने गवर्नर को यही करवा दिया। सामने से जो बड़ा वाला गेट देख रहे हैं, फ्रंट में इस गेट के ठीक है राइट में ड्रिंकिंग वाटर है और गेट के लेफ्ट में टॉयलेट बाथरूम है। ये वही गेट है जहाँ से हम चढ़ के इस गेट को हमने अंदर में एंटर नहीं किया। इस गेट को लगने से पहले गेट का हमने राइट में किया।
फर्स्ट बिल्डिंग हम विजिट करने के लिए गए थे अकबरी महल जहांगीर महल, सिस्टम रेटिंग उनका विजिट कर दिया है। ये आपका लास्ट बिल्डिंग है दीवाने। ओके, तो यहाँ सर आपकी सेवा समाप्त हो जाती है। ओके, आपको एग्जिट करना है तो सर आप एग्जिट कर सकते हैं। सेवा यहीं तक है, आपकी समाप्त हो। जैसी मछलियाँ